नमस्कार। आइए आज आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के उस पावन स्थल पर जहां आस्था की शीतलता हर कष्ट को हर लेती है। जी हाँ, माता चौकिया धाम। यहाँ माँ शक्ति की पूजा अनवरत आदिकाल से चली आ रही है। यहाँ आने वाला हर भक्त माँ के दरबार में अपनी मनोकामनाएं लेकर आता है और विश्वास है कि माँ शीतला अपने भक्तों की झोली खुशियों से भर देती है। वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह पावन धाम श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ तक पहुँचने के लिए श्रद्धालु अपने निजी साधनों के साथ साथ बस सेवा का भी उपयोग कर सकते हैं। वाराणसी से जौनपुर होते हुए इस धाम तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। रेल मार्ग से आने वाले श्रद्धालु जौनपुर रेलवे स्टेशन पर उतरकर भी माता के पावन दरबार तक पहुँचते हैं और माँ के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं। जौनपुर का इतिहास सदियों पुराना है, शर्की सल्तनत से लेकर मुगल काल तक। इस शहर ने कई ऐतिहासिक घटनाओं को देखा है, लेकिन जौनपुर की पहचान सिर्फ ऐतिहासिक घटनाओं से नहीं बल्कि उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से है। इसी विरासतों में महत्वपूर्ण स्थान है चौकिया धाम। माँ शीतला का यह मंदिर अत्यंत प्राचीन माना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार यहाँ स्थापित माँ की प्रतिमा स्वयंभू मानी जाती है। चौकिया नाम का संबंध यहाँ की उस प्राचीन परंपरा से बताया जाता है जहाँ देवी की पूजा विशेष चौकी पर की जाती थी। जौनपुर शहर से मात्र 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित यह पावन धाम। माता शीतला चौकिया का यह धाम देवचनपुर नामक गांव में स्थित है और देवचनपुर ये गांव का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि देवचन नाम की एक माली ने माता की मूर्ति सर्वप्रथम पोखरे के पास, जो पहले पोखरा नहीं था एक भीटा था, वहाँ से ही प्राप्त किया था। माता शीतला स्वयं उनके सपने में आई थी और उन्हें आदेश दिया कि बेटा जाओ और वहाँ से मेरी मूर्ति को निकालो। और फिर उन्होंने उस मूर्ति को निकाला और यहाँ पर लाकर चौकी पर स्थापित किया। चौकी पर स्थापित करने के कारण ही इस गांव को चौकिया नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से यह धाम शीतला चौकिया देवचनपुर के नाम से मशहूर हुआ। जौनपुर शहर से मात्र 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित यह पावन धाम सिर्फ जौनपुर तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से ही नहीं बल्कि देश के दूर दराज हिस्सों से भी लोग यहाँ माँ के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। आसपास की हरियाली, पवित्र तालाब और भक्तों की भीड़ इस धाम को अनोखा बना देते हैं। यहाँ विराजमान है माँ शीतला, रोग नाशिनी देवी, जो चेचक, खसरा, अन्य संक्रामक रोगों से रक्षा करती हैं।
वे जगत को शीतलता और आनंद प्रदान करने वाले माँ पार्वती का ही रूप हैं। माता के इस पावन मंदिर परिसर में चौकिया माता के साथ साथ उन देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी विराजमान हैं जिन्हें लोग आस्था में रोगों से मुक्ति दिलाने वाली शक्ति के रूप में पूजा जाता है। यहाँ गालो माता, जलन माता और माँ खुजली सहित अन्य देवी स्वरूपों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना इन देवी शक्तियों की कृपा से विभिन्न रोग व्याधियों से राहत प्रदान करती हैं। इसी मंदिर परिसर में मां के गर्भगृह के प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर यज्ञवान बाबा विराजमान हैं। स्थानीय परंपराओं में उन्हें माता के रक्षक के रूप में माना जाता है। कई श्रद्धालु यज्ञवान बाबा को माता के भाई के रूप में भी पूजते हैं और उनके समक्ष श्रद्धा भाव से नमन करते हैं। यहाँ लोग आते हैं, ये टीका है जो रखा हुआ है, ये माँ के भैरव आगवान वीर बाबा हैं। आगवान वीर बाबा ये आगे भैरव कहलाते हैं। यहाँ टीका जो है ये सेनुर जो है सुहागिन लोग लगाते हैं। और जो है ये इंगूर का टीका जो है ये जो है जो कुंवारे लोग हैं, क्योंकि माँ कुंवारी है, माँ को सेनुर नहीं लगता, इसलिए चौरी माता पर लगता है बाहर, ठीक है। और जो है नीर गद्दी है, जहाँ लोग जाते हैं विघ्न बला दूर होता है। और नीर यह रख दो, नीर जो है ये आँख की रोशनी में भी बढ़ाता है और चेचक के लोग जाते हैं और कोई भूत प्रेत विघ्न बाधा है उसको भी जाते हैं। और यहाँ जो है ये देखिए सामने जो है ये हवन कुंड है, यहाँ लोग आते हैं, हवन का काम पूरा होता है। और यहाँ जो है अगरबत्ती भी जलता बाहर, ठीक है। इस प्रकार यह मंदिर परिसर केवल आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि लोक विश्वास और परंपराओं का भी जीवंत प्रतीक बनकर श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक संबल प्रदान करता है। मार्कंडेय पुराण में वर्णित है, जब देवी दुर्गा कात्यायनी रूप में अवतरित हुई तो ज्वरासुर नामक राक्षस ने गांव में भयंकर बीमारी फैला दी। देवी ने अपने मित्र बटुक को राक्षस से लड़ने भेजा। बटुक वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उनके शरीर से भैरव का जन्म हुआ, शिव का उग्र रूप। भैरव ने ज्वरासुर का संहार कर दिया। तभी से माँ शीतला ने शीतल जल, झाड़ू और पंखा लेकर रोगों का नाश करने का वरदान दिया। जनश्रुति है कि महाभारत काल में पांडवों ने भी अज्ञातवास के दौरान यहाँ पूजा की थी। कुछ मान्यताएं माँ शीतला को विंध्यवासिनी देवी की छोटी बहन भी मानती हैं। ऐसा मानता है कि शीतला माँ सातों बहन में सबसे दुलारी बहन है और यहाँ का दर्शन करने के बाद लोग विंध्यवासिनी दर्शन करने को जाते हैं और यहाँ से मुंडन भी करवाते हैं,
कि बस द्वारा विंध्याचल जाते हैं, तब ऐसा मानता उनका पूर्ण होता है। मंदिर परिसर में ही माता के गर्भगृह के बराबर ही सत्यनारायण भगवान का एक भव्य मंदिर भी निर्मित है। माता के दर्शन के उपरांत श्रद्धालु श्रद्धा और भक्ति के साथ सत्यनारायण भगवान के दरबार में पहुंचकर माथा टेकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जो कोई भी भक्त माता रानी का दर्शन करता है और नारायण मंदिर में आता है, यहाँ दर्शन पूजा करता है इत्यादि करता है। यहाँ पूर्णिमा को विशेष रूप से लगभग 400 से 500 कथाएं होती हैं सत्यनारायण जी की। ये पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में बनवाया गया था नारायण जी का मंदिर। 1872 की ईस्वी में इनकी स्थापना हुई थी। नारायण जी का मंदिर का निर्माण और तालाब का निर्माण एक लोगों के द्वारा कराया गया था। कहते हैं जहाँ भगवान शिव का वास होता है वहाँ शक्ति का भी निवास होता है, और जब शक्ति स्वयं पार्वती स्वरूप में विराजमान हो तो वहाँ शिव की उपस्थिति स्वाभाविक मानी जाती है। इसी आस्था को साकार करता हुआ एक प्राचीन शिव मंदिर माता के मंदिर के समीप पवित्र कुंड के पास स्थित है। इस मंदिर में भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं, जहां श्रद्धालु माता के दर्शन के बाद भगवान शिव और अन्य देवताओं के समक्ष भी श्रद्धा से शीश नवाते हैं। लोक मान्यता है कि माता के दर्शन के पश्चात भैरवनाथ के दर्शन करना आवश्यक माना जाता है, तभी माता के दर्शन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। माँ के मंदिर के निकट स्थित सरोवर के पास ही बाबा काल भैरवनाथ का एक भव्य मंदिर बना हुआ है, जहाँ माता के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक अपनी हाजिरी लगाते हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चौकिया धाम सरोवर के समीप बाबा काल भैरवनाथ जी का मंदिर स्थित है। जो भी दर्शनार्थी माता जी के दर्शन के लिए आते हैं वो काल भैरव जी से आशीर्वाद प्राप्त जरूर करते हैं। और माता जी के बाद भैरव जी का दर्शन दर्शनार्थी अपना मत्था टेकने यहाँ भी आते हैं। जैसे कहा जाता है शक्तिपीठ के बाद भैरव जी का दर्शन करना अनिवार्य होता है, वही सिलसिला सब दर्शनार्थी यहाँ पे आते हैं। माँ के बाद भैरव जी का दर्शन होता है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं सबकी। भैरव जी के दर्शन करने के बाद माता जी के बाद भैरव जी का और भी दर्शनार्थी अपना आस्था लेकर आते हैं बड़ी दूर दूर से। सबका आस्था माता जी के कृपा से पूरा होता है, भैरव जी की कृपा से पूरा होता है। मंदिर के पीछे एक चमत्कारी कुंड स्थित है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि इस कुंड के जल को पीने अथवा उसमें स्नान करने से असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिलती है। इस पवित्र कुंड के निर्माण से जुड़ी एक रोचक कथा भी प्रचलित है, जो इस स्थान की आस्था और महत्व को और भी अधिक गहरा करती है। माता जी का स्थापना 1795 के आसपास हुआ है। यह प्राप्रतिष्ठित मूर्ति है, नेताजी श्री पीठों में आता है। और यह तालाब लाला बिहारी रासमंडल के कसौधन थे, वो जमींदार थे। और यहाँ की भी उनकी एक अन्य लोग कुछ जमींदारी थी। उन्होंने कहा माँ अगर हमारे बहुओं को कोई पुत्र पैदा होगा, उनके 3 पुत्र
3 लड़के थे, 3 लड़के कोई वंश नहीं था। उन्होंने मन्नत माना कि माता का हमारे बहुओं को पुत्र पैदा होगा, मैं आपके दरबार में 1.25 लाख रुपये चांदी का खर्च करूँगा। तो उन्होंने माँ की कृपा से चैत्र के नवरात्र में उनके पास पुत्र पैदा हुआ बहुओं को। उन्होंने 1.25 लाख रुपये चांदी का खर्चा करके श्री सत्यनारायण जी का मंदिर जो बगल में आप आए हैं वहाँ को वह बना है, और उसके बाद यह तालाब उन्होंने बनवाया। फिल्म के चारों ओर बनी दीवारों पर उकेरी गई भक्तिमय चित्रकारी यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मन मोह लेती है। हिंदू धर्म और सनातन परंपरा से जुड़े ये चित्र न केवल इस स्थल की आध्यात्मिक गरिमा को दर्शाते हैं, बल्कि भक्तों की आस्था और विश्वास को भी अधिक दृढ़ बनाते हैं। नवरात्र में यहाँ भव्य मेला लगता है। पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा वातावरण बन जाता है। पूरा मंदिर परिसर माँ की जयकारों से गूंज उठता है। यह मंदिर केवल आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि स्थानीय समाज और संस्कृति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंदिर के कारण यहाँ के लोगों की आजीविका और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है। सिर पे सवार होके आवेली मायरिया हो बेलिए तरवाना। सिर पे सवार होके आवेली मायरिया हो बेलिए तरवाना। चल के ले हैं बसरवा हो बेलिए तरवाना। जल के ले हैं बसरवा हो बेलिए तरवाना। लाल अढ़उलवा के गजरा बनैबे हो बेलिए तरवाना। लाल अढ़उलवा के गजरा बनैबे हो बेलिए तरवाना। पूजबे माई के चरणवा हो बेलिए तरवाना। पूजबे माई के चरणवा हो बेलिए तरवाना। जौनपुर जिलवा शीतला माई के मंदिरवा हो भजनिया करबना। जौनपुर जिलवा शीतला माई के मंदिरिया हो भजनिया करबना। वही आशा के गिरनिया हो भजनिया करबना। वही आशा के गिरनिया हो भजनिया करबना। सदियों से आस्था की यह ज्योति यहाँ निरंतर प्रज्वलित है। माँ शीतला चौकिया धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि विश्वास, श्रद्धा और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। यह मंदिर करीब 400 वर्ष पुराना है। यहाँ पे माता खजरी, खसरा आदि रोगों को मुक्त करती हैं। यहाँ पे लोगों की एक अटूट भक्ति है। यहाँ पे लोगों की एक अटूट आस्था है। पूर्वांचल का सबसे बड़ा सिद्धपीठ मंदिर है और यहाँ पे श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। यहाँ पे हम अष्टमी, नवरात्र जैसे कई त्योहारों को मनाते हैं और यहाँ पे कोशिश करते हैं कि श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी न हो और वो एक सुगम दर्शन करते हुए यहाँ से जाए। मंदिर का निर्माण उत्तर भारतीय स्थापत्य शैली में हुआ है। इसमें ऊंचा शिखर, सुसज्जित मंडप और विस्तृत बरामदा इसकी भव्यता को दर्शाते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर भगवान गणेश और माँ शीतला की प्रतिमाएं स्थापित हैं, जो श्रद्धालुओं का स्वागत करती प्रतीत होती हैं।
माता रानी के धाम में आने से श्रद्धा व भक्ति की साक्षात दर्शन माता रानी देती हैं, व सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। जय माता दी। और मैं बराबर माता रानी के दरबार में आता हूँ, एक मंथ के स्टार्ट में मंथ के लास्ट में, और माता रानी के दरबार में आने से मेरे मन को बड़ी शांति मिलती है, और माता रानी के दरबार में आने से मुझे लगता है कि माता रानी की बड़ी कृपा मुझे और मुझे बुरे नहीं रहती है, और मैं बड़ी आत्मसंतुष्टि के लिए माता रानी का दर्शन करते रहता हूँ। आज भी माँ शीतला चौकिया धाम पूर्वांचल ही नहीं, पूरे भारत के श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति का प्रतीक है। जौनपुर के इस पावन भूमि पर माँ चौकिया का यह धाम आज भी भक्तों के जीवन में आशा एवं विश्वास की नई किरण जगाता है। यह धाम हमें याद दिलाता है कि प्राचीन आस्था आज भी जीवित है और आने वाले पीढ़ियों को भी मार्गदर्शन देगी।